जय हिंद बच्चों। देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है क्लास जो है 10th का क्वेश्चन है और इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है और मैथ के साथ काफी ज्यादा मतलब जो आसान क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुविकल्पी होते हैं। और ज्यादा आपको ये कोशिश करना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को जितना जल्दी बोर्ड में आप जितना जल्दी इसको हल कर लें, क्योंकि ना जो लास्ट के क्वेश्चन आपके आते हैं जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है ज्यादा नंबर में ये आप जब इसमें टाइम लगा देते हैं 20 क्वेश्चन में करने के लिए तो क्या होता है आपका लास्ट का क्वेश्चन होता है वो आपका छूट जाता है। इसलिए आपको हमेशा ये करना चाहिए कि जितने भी छोटे वाले नंबर के क्वेश्चन है उनको जितना जल्दी कर लें और जितना जल्दी करने के बाद जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप टाइम दें, क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसमें ज्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन टफ रहते हैं और जब टाइम नहीं देंगे तो आपका क्या होगा वो क्वेश्चन बोर्ड में छूट जाएगा। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके एक एक नंबर का क्वेश्चन कर लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो आंसर पेपर है इसको देखिए, आपका 1 से 20 तक पहले बहुविकल्पी है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ये यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक दे दिए हैं ए और बी और पूछा है कि इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 900। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बी। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 और गुणे 900। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले का कौन सा ऑप्शन, पहले का चौथा ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देखिए आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या का भाग देना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपरमेय संख्या में कोई भी संख्या को परमेय को जोड़िए चाहे अपरमेय को जोड़िए, हमेशा और हमेशा आपको मिलेगा अपरमेय संख्या। आप कोई भी अपरमेय संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए √2। अब √2 में क्या कर सकते हैं आप ना, इसमें कुछ भी नंबर जोड़िए। मान लीजिए 3 जोड़े हैं, जहां पे 3 परिमेय संख्या है और √2 अपरमेय संख्या है। तो कोई भी अपरमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़िएगा तो आपको मिलेगा अपरमेय। यदि आप कोई अपरमेय संख्या, मान लीजिए ये अपरमेय संख्या है, इसमें आप कोई भी नंबर परिमेय वाला नंबर घटा दीजिए तो भी आपको मिलेगा अपरमेय ही संख्या। यदि कोई अपरमेय संख्या है √3 और इसमें आप गुणा कर दीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या जैसे 7 परिमेय संख्या इसमें गुणा कर दीजिए तो भी आपको मिलेगा अपरमेय संख्या। या किसी अपरमेय संख्या में आप किसी परमेय संख्या से भाग दे दीजिए, कोई भी संख्या से 2 से ही भाग दीजिए। तो यहाँ देखिए √5 अपरमेय संख्या है और 2 क्या है परिमेय संख्या है। आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या। इन चारों कंडीशन में आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो अब हमेशा याद रखिए कि किसी भी अपरिमेय संख्या में जोड़िए घटाइए गुणा कीजिए भाग दीजिए, आपको मिलने वाला क्या है अपरिमेय संख्या। ये आपको पूरा याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको यम का मान दे चुका है और यन का मान पूछ रहा है और दोनों का मान यहाँ पर ला के भाग देना है और अंडर रूट है, यहाँ पे यह अंडर रूट है। तो सबसे पहले आप यन निकाल लीजिए, क्योंकि यन इक्वल टू आपको यम का मान दे दिया है 5। यम का मान यहाँ भरेंगे 5 और +7 ये हो जाएगा 12 और इसको ला के हमको भर देना है यहाँ पे अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर में। जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आप यम का मान देखेंगे तो यम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 169 और 169 जो रूट में से बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन में कह रहा है। ये जो क्वेश्चन बोला है इसमें स्टार बना हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला है, जिस पर स्टार बना है वो नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि परिमेय संख्या के समतुल्य माने परिमेय संख्या के जैसा कितना परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कोई परिमेय संख्या उसके जैसा कितना लिख सकते हैं, तो अनेक लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, अनगिनत। जैसे देखिए क्या हुआ, जैसे हम कोई क्वेश्चन लिख दिए 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, इसके जैसा कितना परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। जैसे आप कोई भी मर्जी देखिए, जैसे लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 5/10, इसको डिवाइड कीजिए 5 × 5 5 दूना के 10 1/2 आया। इसी जैसा और भी मन कर लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं 20/40, इसमें भी आप भाग देंगे तो 20 से कम 20 और 20 दूना के 40। और भी मन कर रहा है आपको देने के लिए तो आप दीजिए 100/200, इसमें भी भाग देंगे तो 100 से कम 100 और 100 दूना के 200। ऐसे करते करते आप कितना कर सकते हैं, अनंत कर सकते हैं। इसके परिभाषित नहीं, मतलब इसका ऑप्शन रहेगा कि ये परिभाषित नहीं है।
अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ दिया है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। देखिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर होता है C1 अपान C2। इसका मतलब ये होता है कि अनेक हल है। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 का मतलब होता है अनेक हल, और अनेक हल का मतलब होता है समपाती, और समपाती का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है, इसका मतलब समपाती ऐसे बनता है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर होता है, इसे बोलते हैं समपाती, और समपाती का होता है अनेक हल। अब इसके बाद देखिए एक कंडीशन होता है A1 अपान A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। इसका ये मतलब होता है कि इसका एक हल है। कितना हल है? एक हल है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं एक बिंदु पर तो इसका एक हल निकलता है। और एक और कंडीशन इसमें आता है A1 अपान A2 बराबर होता है B1 अपान B2 और होता है नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसका ये मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, और दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ये कंडीशन होता है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसमें बोला है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये वाला होगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक संख्या है, उसका तिहाई, तिहाई किसके बराबर है? तिहाई 21 के बराबर है। हम वो संख्या को यक्ष मान लेते हैं और कहेंगे कि उस संख्या का तिहाई, तिहाई मैंने 3 से क्या कर देना है? भाग। इस संख्या का तिहाई जो है वो किसके बराबर है? 21 के बराबर है। ये भाग में है, इधर जाकर क्या करेगा? गुणा। अब क्या करते हैं, 21 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 63। तो इसका हो जाएगा आंसर कितना? 63। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि देखिए इसका एक मूल दे दिया है और इसमें p का मान पूछा है, और एक मूल दे दिया है -2। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे -2। जब -2 भरेंगे, -2 का स्क्वायर +2 और यहाँ रखेंगे -2 और -p बराबर क्या रख देंगे? 0। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा प्लस। माइनस का स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 2 दूना के 4, और जो p माइनस है माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा p। 4 से 4 कट जाएगा तो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 0। यहाँ पर जो p की वैल्यू आएगी 0। जब देखिए कोई भी मूल दिया रहता ना, यक्स का एक मूल दिया है मतलब एक्स का मान दिया है, तो यक्स का मान इसमें पुट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर देगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। आगे नंबर जो क्वेश्चन बोला है आपसे, देखिए इस क्वेश्चन में आपका 7 क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये भी स्टार बना हुआ है। जितने भी स्टार बने होते हैं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले नहीं है। फिलहाल में जान जाइए कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। ये होता है समरूप त्रिभुज में। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका फार्मूला होता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समरूप त्रिभुज होगा। इस मतलब इसका जो कि आएगा नहीं। इन 9 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 9 वाले क्वेश्चन में बोला है कि यक्स अक्ष पर, तो इतना याद रखिएगा ना कि यक्स अक्ष पर यक्स का ही मान होता है, y का मान 0 होता है। तो कोई भी यदि रेखा यक्स अक्ष पर है तो इतना याद रखिएगा कि यक्स अक्ष पर यक्स का मान होता है, y का मान क्या होता है? 0। ये याद रखिएगा। तो यक्स अक्ष पर बिंदु दे दिया है। पहला जो बिंदु दे दिया, मान लीजिए इसको ए बिंदु ले लीजिए। ए बिंदु जो दिया है वो बोला है 2, -5, इसको बी रख लीजिए और इसको सी बना लीजिए। और दूसरा दिया है -2, 9, ये आपको दे चुका है। और कह रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर, जितना दूरी ए से लेके बी तक है उतना दूरी बी से लेके कहाँ तक है? सी तक है। ये समदूरस्थ है। तो हम लोग बोलेंगे कि समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ए बी बराबर क्या लिख देंगे? बी सी। ए बी बराबर क्या करेंगे? बी सी। ये होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। आप फार्मूला में भर सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इधर भी वही वैल्यू भर सकते हैं हम लोग अंडर रूट में। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस रखेंगे, प्लस यहाँ से हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू पुट किया जाएगा। जब वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें अंडर रूट में, जब यहाँ वैल्यू पुट किया जाएगा तो इसको आप मान लीजिए x1, ये ले लीजिए y1,
इसको कर लीजिए x2, इसको कर लीजिए y2। अब वैल्यू भरिए। x2 क्या दिखाई दे रहा है, x2 x माइनस x1 देख लीजिए, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे y2, तो y2 क्या दिखाई दे रहा है 0, और फिर लिखेंगे माइनस के y1, तो y1 दिखाई दे रहा है -5, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +5 यहाँ का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा अंडर रूट x2, तो आप इसको x2 y2 मान लिए, इसको चाहे तो आप x1 y1 मान सकते हैं। अब भरिएगा, क्या नाम बोला है x2, तो x2 जब क्या रखेंगे x2 माने x माइनस x1 माने -2, जब -2 आप भरेंगे -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए y2, तो y2 माने 0 है, y2 0, y1 कितना है 9 का लिख देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्क करने पर, वर्क करते हैं तो अंडर रूट अपने आप पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x -2 का होल स्क्वायर, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर x -2 का होल स्क्वायर, इधर आपका बनेगा 5 का स्क्वायर, और इधर देखिए इधर आपका हो जाएगा, इधर आपका होगा x + 2 का होल स्क्वायर, और इधर आपका होगा 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर +4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस 2ab 2 दूना के 4x, देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर देखिए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूना के 4, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस है, x स्क्वायर प्लस है, कट जाएगा, इधर 4 प्लस है, 4 प्लस है, कट जाएगा। अब देखिए क्या नहीं कटेगा, 4x इधर माइनस है, उस 4x को इधर लेकर आइए, पहले से 4x है और ये 4x इधर आएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा, उधर पहले से 81 मौजूद है, ये 25 जाएगा तो क्या होगा माइनस के 25, 4 4 हो जाएगा माइनस के 8x, और इधर हो जाएगा 11 में से घटेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, और इधर हो जाएगा 5, तो इसको काट देंगे तो ये कटेगा, x बराबर आ जाएगा माइनस के 7, तो x आ गया -7, तो y होगा, y दिया है 0 क्योंकि x सच पर, तो ये बिंदु आएगा -7, 0, ये जो बिंदु आपका हो जाएगा -7, 0, तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन बोला है, ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में आपको दे दिया है एक त्रिभुज ABC समबाहु है, तो इसको देना चाहिए समद्विबाहु रहता है, तो त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए ये समद्विबाहु होना चाहिए, जब हम फिगर इसका बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको क्या बोला है AB और AC, तो यहाँ पर हम बना देंगे A और यहाँ से लिख देंगे B, AB हो जाएगा ये वाला भुजा और ये C कर देंगे, तो जितना AB है उतना क्या है AC है, ये बोला है AB बराबर AC, तो जितना AB है उतना ही क्या है AC है। जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सामने के दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, तो एंगल B बराबर क्या लिख देंगे, एंगल C। एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो दोनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो एंगल B बराबर क्या लिखा जाएगा, एंगल C। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है, देखिए ये भी इस पर भी स्टार बना हुआ है, फिर भी हम लोग सॉल्व करते। देखिए जब बोल देता है कि कौन सा कोण बनेगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर रहा है कि नहीं, और जिसमें पाइथागोरस थ्योरम पालन करेगा वो पक्का कौन सा होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले बड़ी भुजा लेते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा देखेंगे तो 12 है, ये हो जाएगा कोण, इसको लिखेंगे कोण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे आधार इसको ले रहे हैं AB, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर। अब देखिए कोण क्या है, कोण आपका 12 है, इधर लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर आधार देखिए कितना है, आधार आपका है 6√3 आधार का स्क्वायर प्लस लिख देंगे लंब, तो लंब आपका कितना है 6 है, यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर हम हल करेंगे तो ये आएगा 108 और इसको जोड़ेंगे तो 36, इधर भी है 144, इधर आपको जोड़ने पर आ जाएगा 144, उधर जोड़ने पर हो जाएगा 144, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम का पालन कर रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा एंगल बनना चाहिए 90। आगे का क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये भी कटा हुआ है, फिर भी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है समबाहु में,
तो कह रहा है ना समबाहु त्रिभुज आप यदि बनाते हैं, ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना दिए, इसकी तीनों भुजा हो जाएगी बराबर, और कह रहा है ना कि शीर्ष से शीर्षक की लंबाई माने इस पर लंब डाला गया है, वो आपकी लंबाई पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए इसको एच मान ले, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। नाम दे देते इसको ए और बी, और यहाँ लिख देंगे सी, और यहाँ लिख देंगे डी। अब देखिए प्रत्येक भुजा 2a है, ये जो भुजा होगी 2a, ये भुजा होगी 2a, और ये भी 2a होगी, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, आधा आधा a। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 के सामने क्या कहलाता है, कोण, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो कोण आपका 90 के सामने का रहता है, 90 के सामने भुजा क्या कहलाता है, कोण, तो कोण आपका हो जाएगा ए बी, कोण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे आधार, तो आधार आपका हो जाएगा नीचे का बी डी, अब प्लस लिख देंगे लंब, तो लंब आपका हो जाएगा कितना, ए डी, तो लंब आपका हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू भरेंगे, कोण ए बी है, तो ए बी का वैल्यू देखेंगे कितना है, ए बी का वैल्यू है 2a का होल स्क्वायर, और बी डी देखेंगे तो बी डी कितना है, ए है, ए का स्क्वायर, और ए डी आपको पूछ रहा है तो ये लिख देंगे एच का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, उधर ए स्क्वायर प्लस है, उसको प्लस को इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, उधर आपका है एच स्क्वायर, घटेगा तो बचेगा 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, किस में आएगा, एच। अब रूट में से वही बाहर निकलता है जो कितनी बार हो, 2 बार हो, यहाँ से बाहर निकलेगा एच बराबर अंडर रूट 3 और a, क्योंकि 3 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, a बाहर निकल जाएगा, एच की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3a, तो अंडर रूट 3a पहला वाला ही ऑप्शन सही है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इस 13 नंबर में पूछा है कि किस कोण पर दोनों बराबर होंगे, तो आपको पता होना है 45 पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ना देखिए साइन 45 भरते हैं, तो साइन 45 देखिए साइन 45 के भी मान इतना ही होता है जितना कास 45 का होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कास 45 का भी होता है 1/√2, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आप मार सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं, कास को इधर लेके आएंगे 10 में करके भी आंसर ला सकते हैं, या ये आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि वैल्यू दे दिया है a बराबर 30, तो आपसे वैल्यू पूछा है 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। हम सीधे a के जगह पर वैल्यू भरेंगे, a के जगह पर 30 भरेंगे, जब वैल्यू इसका भरते हैं हम लोग देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर और कितना डिग्री 30, यहाँ भर देंगे, नीचे देखेंगे 1 + cot स्क्वायर भरेंगे 30, तो tan 30 का मान याद रखिएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस इधर देखिएगा cot 30 का √3 होता है, √3 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, जब इसको हल करेंगे हम लोग देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1 और अंडर का स्क्वायर, अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है, और इधर देखिए 1 + √3 का स्क्वायर √3 हट जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 होगा, इसके बाद में कुछ नहीं है, 3 यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 कम 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 1 4, पहला दूसरा तीसरा जाता है दूसरे के पास, यहाँ हो जाएगा 3 × 4 और यह हो जाएगा 3 और 1 4, 4 से 4 कट जाएगा और आएगा इसका आंसर 1/3, जो कि आंसर में देखते हैं 1/3 यहाँ आना चाहिए, इसका आंसर होगा 1/3, ऑप्शन नंबर 4 कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे का क्वेश्चन आपसे बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले देखिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल a बराबर आप लिखेंगे, ये होता है 4πr²। जब इसका देखिए a1 ले लीजिए, जब इसकी त्रिज्या क्या है r है, दूसरी बार कह रहा है ना कि इसकी त्रिज्या को दोगुना कर देना है, r को 2r कर देना है, तो जो नया वाला त्रिज्या होगा, तो नया वाला देखिए क्षेत्रफल जब आप लिखेंगे क्षेत्रफल a2 नया वाला क्षेत्रफल, ये बोलेंगे 4π, इस बार त्रिज्या को क्या करना है, त्रिज्या को दोगुना कर देना है, r नहीं 2r, तो 2r रख देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा a2 बराबर 4π 2 दूना के 4r², इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको
16, ये हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा A2। हम लोग ये निकालेंगे कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आपको परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन बट्टा के प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100, ये आपको लिखना है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन देखेंगे, घटा देंगे, 16 में से 4 घटेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकलेगा 16 में से 4 घटेगा तो बचेगा 12, ये यहाँ हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर। और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, प्रारंभिक है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आपका रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर गुणे 100। अब देखिए पाई आर स्क्वायर 4 से काटेंगे 4 त्याई 12, ये हो जाएगा 300%, ये इसका आंसर हो जाएगा 300%। डेल्टा ए आप निकाल सकते हैं, डेल्टा ए क्षेत्रफल में A2 माइनस क्या कर देना है, A2 माइनस A1, और 1616 पाई आर स्क्वायर में से किसको घटा देना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपको बचा कितना 12, जो कि लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इस 16 में आपसे बोला ना, देखिए दो वृत्तों का व्यास दे दिया है, व्यास का अनुपात। तो देखिए पहले वृत्त व्यास का अनुपात, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, ये दिया है 2r1 2r2, R1 पहले वृत्त का त्रिज्या है, R2 क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, 4/9। यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1 बट्टा क्या हो जाएगा R2, बराबर हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात। आपसे पूछा है वृत्त के परिधियों का अनुपात, तो परिधि पहले का परिधि हो जाएगा 2 पाई R1 और दूसरे का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R2। ये पहले की परिधि होगी 2 पाई R1 और दूसरे क्या होगी 2 पाई R2, हम लोग निकालना है। तो आपको बचेगा, हल करेंगे यहाँ से देखिए क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो ये आएगा R1 बट्टा और R2। हम इसकी वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर निकाले R1 बट्टा R2 वैल्यू क्या है 4/9, इसकी वैल्यू जो है 4/9, ये आपका आंसर सही होगा 4/9। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखिए क्या होता है। आप वैल्यू देखिएगा, यहां से देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछा है, इसमें आपका माध्य पूछा है, तो माध्य जब आप निकालते हैं तो पहले सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं, आपको दिया रहता है, देखिए इसमें आपका वर्ग अंतराल दिया है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है, आपको वर्ग अंतराल दे दिया है, 0 से लेके 2 है, फिर आपको दिया है 2 से 4 है, और 4 से 6, और 6 से 8, और 8 से 10, यहाँ पर 6 से 8 और 8 से दिया है 10। और नीचे ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है यहाँ से देखिए, ये बारंबारता जो होता है यह फाई होता है, यह फाई की जो वैल्यू दिया है, यह फाई कितना है, 3 है, 1 है, 5 है और 4 निकल गया। और यह फाई निकालना क्या है, यह फाई दिया ही है, और यहाँ पे देखिए यह फाई के बाद क्या लिखेंगे, यक्स आई। यक्स आई कैसे निकालते हैं, यक्स आई निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का आधा कितना होगा 3, इसको जोड़िए 4 और 6 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14, 14 का 7, यहाँ पे क्या आएगा 9। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यफ आई और क्या करेंगे यक्स आई, गुणा 3 कम 3, 3 कम 3, 5 पचे 25, और ये होगा 7 चौको 28, 9 सते 63। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एफ आई जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं एफ आई कितना आएगा, एफ आई को जोड़ते हैं तो देख लीजिए आपका कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6 और 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20, ये आ जाएगा आपका 20, और इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए आप लोग जोड़ लीजिए 5 3 8 और 5 3 8 8 और 16, और 16 3 19 19, और 3 आपका हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 2, और इधर देखिए हासिल 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 6 10 10 2 12, ये हो जाएगा 122। तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई यक्स आई बट्टा होता है सिग्मा एफ आई, किसका सूत्र होता है, समांतर मार्ग। समांतर मार्ग का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बट्टा के एफ आई। तो वैल्यू भरेंगे हम लोग, ये वैल्यू कितना है 122 बट्टा 20, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 6 12, 2 कम 2 हो जाएगा 61 बट्टा 10, 1 0 के कारण दशमलव कहाँ लगेगा, एक स्थान के बाद, ये हो जाएगा 6.1, इसका आंसर आएगा 6.1, ऑप्शन नंबर
डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बारंबारता माध्य दे दिया, बहुलक दे दिया, तो माध्यिका पूछा है। सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है बहुलक बराबर, आपका फार्मूला याद होना चाहिए, बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र होता है तीन माध्यिका में से, तीन जो माध्यिका होता है, तीन माध्यिका में से हम लोग दो माध्य को घटा देते हैं। बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस लिखते हैं दो माध्य, ये घटा दिया जाता है, तीन माध्यिका में से दो माध्य। हम लोग वैल्यू भरेंगे बहुलक, तो बहुलक दिया है 28, यहाँ वैल्यू भर देंगे बहुलक की जगह पर 28 बराबर तीन माध्यिका। माध्यिका ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर माध्यिका की जगह पर माध्यिका रहने देंगे। माध्यिका आपसे पूछ रहा है तो माध्यिका के जगह पर हम लोग माध्यिका को छोड़ देंगे। उसके बाद बोला है दो माध्य, तो माध्य दिया है, माध्य आपको दे दिया है 24.1, 24.1 दिया है। अब इसको हल कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 28 बराबर तीन माध्यिका। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे गुणा कर लीजिएगा 16 और हासिल 1, 4 2 6 6 1 7, इधर आपको बचा है तीन माध्यिका। अब ये गुणा में इधर जगह क्या करेगा घात, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माध्यिका बराबर, जो माध्यिका की वैल्यू आगे कितनी लिख देंगे, इसमें 3 से भाग देंगे, 76.2 को 3 से काटिए, 3 से जब काटेंगे 3 दूना के 6, 1 बचेगा, 3 5 15 और 3 चौको 12, ये आना चाहिए 25.4। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है इसमें बहुलक पूछा है, तो बहुलक निकालने के लिए आपको पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बस आपको वर्ग अंतराल पूछा है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं निकालना है। तो बहुलक का वर्ग अंतराल निकालना है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 23 है। तो 23 के आगे हम लोग देख लेते हैं कितना वर्ग अंतराल है, तो 23 के आगे 20 और 20 से लेकर 30 तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से लेकर कहाँ था 30 तक। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन बोला है आपसे, लास्ट वाला क्वेश्चन 1 नंबर का, बहुविकल्पी में ये संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गो माध्यिका में से 2 गो माध्य घटा देते हैं। तो बहुलक बराबर होता है बहुलक में से 3 गो माध्यिका में से क्या करते हैं, ये 3 माध्यिका में से, इसको आप लोग देख लीजिए कौन सा सही रहेगा, हम लोग लिख दे रहे हैं पहले फार्मूला देखिए। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका में से, हम लोग 3 माध्यिका में से 2 माध्य को क्या किया जाता है, 2 माध्य को घटा दिया जाता है। तो यदि आपको देखते हैं इसमें क्या शो कर रहा है, तो हम लोग यदि देखें तो बहुलक बराबर 2 माध्य 3 माध्यिका, ये तो नहीं हो सकता है, बहुलक बराबर ये भी नहीं हो सकता है, और इसको हम लोग देखते हैं माध्यिका पूछा है तो ये भी नहीं होगा। और देखिए माध्य बराबर, तो माध्य बराबर 3 माध्यक और 2 बहुलक, हमारे हिसाब से इसमें कोई भी 3 माध्यिका 2 बहुलक नहीं होगा, यह ऑप्शन गलत ही लिखा गया है, ऑप्शन कोई सही नहीं है। और ऑप्शन को देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन गलत है, इसको लिखना चाहिए 3 माध्यिका में से 2 माध्य को क्या करते हैं घटा देते हैं, यह ऑप्शन होना चाहिए, इसमें कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है।